अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू। आज हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है। और हमने इस लेसन में ये देखना है कि हम कैसे अपने लर्नर को, अपने चाइल्ड्स को स्पेशली फ्रॉम द बिगनर टू द एडवांस्ड लेवल, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं। तो इनको हमने तवज्जो से सुनना है। ये हम सब के लिए बहुत मुफीद चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि एजुकेशन, ये हम जानते हैं कि इज़ द लाइट, और फिर उसमें यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और हम अपने बच्चे को, यानी बच्चे की साइकी को देखते हुए हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो, और वो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, या उसमें इंटेलिजेंट का लेवल जो है हमने इंक्रीज करना है, कैसे करना है। ये कुछ चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये है कि हमने अपने चाइल्ड को ये देखना है, अपने बच्चे को ये देखना है कि बच्चा इंटरेस्ट किस तरफ लेके जा रहा है, यानी उसकी इंटरेस्ट को देखना है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो इंटरेस्ट हमने अपने माइंड में रखनी है कि हमारा बच्चा जो है, अगर तो इंटरेस्ट ले रहा है मैथमेटिक्स में, और मैथ उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो फिर हमने ये देखना है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में कहाँ उसकी वीकनेस है। उन तमाम वीकनेस को हमने अपने माइंड में रखते हुए फिर एक एक्सरसाइज बनानी है। तो कुछ यानी मैं एक्सरसाइजें अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो आपने अपने बच्चे को ऐसे शो करना है। फॉर एग्जांपल, यानी मैं ABC दिखा रहा हूँ, आपने अपने बच्चे को एक होमवर्क देना है उधर ही, और बच्चे को बताना है कि आपने A B-D-E- तो इस तरह एक सीक्वेंस में वो फिल इन दी ब्लैंक्स उसके सामने आएगी। वहाँ से आप यानी ये आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है या सही जा रहा है। अगर तो ठीक जा रहा है, फिर आपने उसको आगे लेके जाना है। अगर यहाँ पे वो कुछ थोड़ी मिस्टेक्स कर रहा है, तो आपने फिर उसको गाइडलाइन देनी है। अब इसी तरह आप गिनती की शक्ल में, यानी काउंटिंग की शक्ल में उससे टेस्ट ले सकते हैं उसका। वो कैसे? पहले आप उसको थोड़ा बहुत समझा दें, उसके बाद आप एक टेस्ट लिखें, और उसमें आप लिखें कि 1 2 डैश 4 5 डैश 7 8 डैश 10। अब ये जो डैश है बीच में, ये फिलिंग दी ब्लैंक्स, वो उससे करवाएं आप। फिर आपको पता चल जाएगा कि बच्चा वाकई जो है वो उसकी इंटरेस्ट इधर है, या वो कहीं और सोच रहा है और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके साथ वो चल नहीं रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी इंटरेस्ट को आपने देखना है। यहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपके साथ साथ चलेगी। उसके बाद अगर तो वो यहाँ तक ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद उसका यानी IQ लेवल देखें, और फिर इस चीज़ को असेस करते हुए कि आया आपका बच्चा मज़ीद आगे बढ़ रहा है, तो मज़ीद उसको एक नेक्स्ट उसको दे दें। फॉर एग्जांपल 10 8 10 डैश 8 डैश 6 डैश 4 डैश 2 सो एंड सो, तो उसको आप ले आए यहाँ तक। उसके बाद आप अपने बच्चे का एक मज़ीद टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि उर्दू एंड अरेबिक हमारे यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और हमने अपने बच्चे को स्टार्ट ही से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को एक टेस्ट लिख के दे सकते हैं कि बेटा आपने यहाँ पे पुट करना है, कौन सा लेटर आएगा, अलिफ बा ता डैश जीम हा डैश, और इन्हीं वर्ड्स को आप रिवर्स शक्ल में ले आएं। यानी जब आप रिवर्स शक्ल में लाएंगे, तो वो बेटा आपको मज़ीद बताएगा, अगर तो वो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये तो फार यानी उसके लिए, चाइल्ड्स के लिए है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बेटा जो है वो आगे बढ़ रहा है, आगे थोड़ा सा यानी 4 क्लास में है, 5 में है या 6 में है, तो आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि आप मैथ का एक टेस्ट ले लें उसका,
और आप देखें कि वो आपका बच्चा जो है वो इसमें ठीक जा रहा है, यानी उसके माइंड में ये कंसेप्ट है कि हमने कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 4 + 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी आप उसको आप आगे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा दें और उससे कहें कि आपने ये सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपके अपने घर ही में बेटे की, यानी आपने जो उसकी इंटरेस्ट देखनी है और फिर उसका आईक्यू लेवल देखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। अब फैमिली में बैठे हुए हैं, 4-5 बंदे हैं, पेरेंट्स हैं, जिसमें मदर भी हैं, फादर भी हैं और उनके 4-5 बच्चे हैं। तो वो आपस में कोशिश करें डिस्कस, यानी बच्चों की इंटरेस्ट को देखते हुए। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट चला हुआ है कि हम बच्चे को जब उसको इनकरेज करते हैं तो उसको पैसे पकड़ा देते हैं। ये नहीं करना, उसके अंदर लालच पैदा होगी, नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ही करेगा। अगर आप बच्चे को अपना खिलाड़ी, यानी अपने बच्चे को देखना चाहते हैं कि ये वो एथलीट बनना चाहता है और माशाल्लाह ठीक आगे जा रहा है, तो उसने अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप उसको इनकरेज करते हुए, यानी आप फॉर एग्जांपल अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए कुछ अच्छा सा बैट और अच्छी सी बॉल ले आएँ, ठीक है, और उसके लिए अच्छा सा ट्रैक सूट ले आएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों की इंटरेस्ट, इस तरह आप बच्चे को फॉर एग्जांपल यानी अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी-सी बुक्स ले आएँ, ठीक है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल यही एक पेज मैं आपको बताता हूँ कि इस पेज पे लिखा हुआ है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फैमिली में बैठे हैं और आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज़ नो विंडोज और डोर्स। बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं, यानी ऐसा कौन सी प्लेस है, कौन सा रूम है कि जिसकी खिड़कियां भी नहीं हैं और जिसके दरवाजे भी नहीं हैं। ये ज़रा आप सोचिएगा, ठीक है। आप अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो एडवांस लेवल तक हम जब जाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में एक लेसन आएगा। बहरहाल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसमें डिटर्मिनेशन आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, तो और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये आपको लेसन पसंद आया होगा। अब हम ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इसके असरात अपनी सोसाइटी में ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में इसके कैसे असरात मरतब हो सकते हैं। पॉजिटिव असरात हमने लेने हैं अपने बच्चों के ज़रिए। तो हमने बिगनर और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता जाना है। तो उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेसन के लिए अल्लाह हाफ़िज़।